एक यूट्यूबर है जिनका नाम है एलन पैन। उन्होंने एक ऐसा मास्क गन बनाया जो लोगों के फेस पर मास्क पहनाता है और इस इमेज में दिख रहा है इस ईल ने अपने निकलने का रास्ता कुछ इस तरह बनाया है और 1890 में हेडेक का कुछ इस तरह ट्रीटमेंट होता था। और क्या आपके दिमाग में ये ख्याल आया है कि जो हम ऑडी का 4 रिंग्स का लोगो देखते हैं वो ऑडी की कौन से मिस्ट्री को बताता है। आज आप इस इनक्रेडिबल वीडियो में ऐसे ही अनइमेजिनेबल फैक्ट्स को जानने वाले हो कि आपके ब्रेन में आज के नॉलेजेबल न्यूरॉन्स बढ़ने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को जरा भी मिस करने की गलती मत करना। नंबर 30, आप ये तो जरूर जानते ही होंगे कि इंडिया में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क मौजूद है, पर क्या आप ये जानते हो कि नागपुर में एक डायमंड क्रॉसिंग रेल लाइन भी मौजूद है जो नॉर्थ को साउथ रेलवे लाइन से और ईस्ट को वेस्ट रेलवे लाइन से कनेक्ट करती है। और ये सिर्फ इंडिया की ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की एकमात्र ऐसी रेलवे क्रॉसिंग है। नंबर 29, आपने आज तक बहुत ही गजब के इत्तेफाक देखे होंगे, मगर ये इत्तेफाक आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देगा। जब स्वीडन डेनमार्क के खिलाफ अपने होम फील्ड में खेलता है तो स्कोर कार्ड के पास दोनों टीम्स का शॉर्ट फॉर्म स्वीडन बनता है। और इससे भी मजेदार बात यह है कि अगर आप कंट्रीज के बाकी बचे लेटर्स को कंबाइन करोगे तो डेनमार्क वर्ड भी बन जाता है। वाओ। नंबर 28, आप जरा इस बर्ड को ध्यान से देखो। इसे देखकर यूं लगता है मानो इस बर्ड का सर बहुत बड़ा है और इसकी आईज यहाँ मौजूद है, पर अगर आप इसे क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो इसकी फेक आईज है जो ये बर्ड अपने आप को डेंजरस दिखाने के लिए यूज करता है। और इस अमेजिंग बर्ड का नाम है हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर। सच में इस बर्ड ने एक नए कहावत को जन्म दे दिया, चिड़ियों के आंख दिखाने के कुछ और देखने के कुछ और होते हैं। नंबर 27, अगस्त 2021 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियली इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने वाला है। और मैं आपको बता दूं, क्रोम के आने से पहले इसकी टक्कर में और कोई ब्राउजर नहीं था। और 2008 के समय में तो गूगल वाले मानते ही नहीं थे कि वो इंटरनेट एक्सप्लोरर को कभी बीट भी कर पाएंगे। पर सुंदर पिचाई एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने इस बात को गलत करके साबित कर दिया कि मार्केट में टिकने के लिए हमेशा इम्प्रूवमेंट करना बहुत जरूरी है। नंबर 26, 1994 में टेक्नोलॉजी इतनी पीछे थी कि हमारे पास प्लूटो की कुछ ऐसे ब्लर इमेज मौजूद थी, पर बदलते और इम्प्रूव टेक्नोलॉजी की मदद से आज 2020 में हमारे पास प्लूटो की कुछ इस तरह की क्लियर इमेज है। पर हमारी दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां का कैमरा क्वालिटी कभी नहीं सुधरा, और वो है बैंक। नंबर 25, सुशांत सिंह राजपूत की मौत बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए कैसे एक बहुत बड़ा लॉस था, इसका अंदाजा आप बस इस फैक्ट से लगा लेना। पीके मूवी में जो आपने सुशांत का स्टनिंग रोल देखा था, उसके लिए सुशांत ने प्रोड्यूसर से 1 पैसा भी चार्ज नहीं किया था। दरअसल वो बस राजकुमार हिरानी जैसे ग्रेट डायरेक्टर के साथ काम करना चाहते थे। बदले में राजकुमार हिरानी ने उन्हें पैसे के बदले कुछ एक्टिंग बुक्स दी थी। इससे उन एक्टर्स को जरूर सीख लेनी चाहिए जो बेकार एक्टिंग करके भी बहुत मोटी रकम ले लेते हैं। और हाँ, बॉलीवुड को सुशांत से कौन सी अच्छी बातें सीखनी चाहिए आप कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 24, आप इस ग्रेट हार्टेड मैन से मिलो। ये है बुल्गारिया में रहने वाले डोबरी डोबरे और ये रोजाना 25 किलोमीटर चलकर सिर्फ इसलिए भीख मांगते हैं ताकि अनाथ बच्चों के लिए पैसे और खाना जमा कर सकें। पर सैडली इनकी मौत फेब 2018 में ही हो गई थी जब ये 103 साल के थे। पर फिर भी जाते जाते इन्होंने काइंडनेस का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट कर दिया जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। नंबर 22, गांधी जी ने हमारे देश को अंग्रेजों से छुटकारा दिलाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। मगर क्या आप जानते हो कि गांधी जी जो गोल्ड प्लेटेड ग्लासेस पहनते थे, उसने तो अंग्रेजों का लूटा हुआ कुछ पैसा भी हमारे देश में लाया है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गांधी जी के गोल्ड प्लेटेड ग्लासेस को 2.5 करोड़ में बेचा गया था, और वो भी यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन में।
नंबर 21, ये एक स्पीड कंपैरिजन फैक्ट है और साथ में ये ग्रेविटी की असली पावर को बताती है, इसलिए आप इसे ध्यान से सुनना। जैसे कि आप जानते हो कि जब आप मैरी गो राउंड पर घूमते हो तो आपकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर की होती है और जब आप स्पिनिंग मैरी गो राउंड पर होते हो तो आपकी स्पीड लगभग 100 किलोमीटर पर आवर की होती है। मगर दोनों ही सिचुएशन में आप बाहर खींचने वाले फोर्स को फील कर पाते हो और स्पीड जितनी ज्यादा होती है फोर्स उतना ही ज्यादा होता है। पर कभी सोचा है कि हमारी अर्थ तो 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमती है तो हमें ये फील क्यों नहीं होता? दरअसल जब हम मैरी गो राउंड में घूमते हैं तो हमें एयर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, पर जब अर्थ घूमती है तो हमारे साथ अर्थ पर मौजूद एयर, वाटर, क्लाउड्स सब मूव करते हैं जिससे हमें कोई रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ता। नंबर 20, आप इस इमेज को देखो। इस इमेज में जो अंधे इंसान वाटर टैप को नहीं खोल पाते तो कैसे एक फीमेल मंकी इनकी कैसे हेल्प करती है इसे दिखाया गया है, जो ये बखूबी बताती है कि काइंडनेस सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। नंबर 19, आपने हॉर्स पावर टर्म तो सुना ही होगा, जो किसी कार में कितनी पावर है उसको बताता है। पर आप में से ज्यादातर लोग यही मानते होंगे कि एक एवरेज हॉर्स की जितनी पावर होती है उसकी ही वैल्यू 1 हॉर्स पावर होगी, मगर ये बस एक मिथ है। असल में एक एवरेज हॉर्स में 14.9 हॉर्स पावर होती है। नंबर 18, जब एक हस्बैंड रोजाना अपनी पति को बिना बताए घर में आ जाता था तो पति ने कुछ ऐसा सिस्टम ही बना दिया जिससे आज तक शायद नासा ने भी डेवलप नहीं किया होगा। नंबर 17, आप ये जानकर चौंक जाओगे कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा इंटरनेट स्पीड का रिकॉर्ड लंदन के साइंटिस्ट के पास है, जिन्होंने 178 टेराबाइट्स पर सेकंड की स्पीड हासिल की थी। रेफरेंस के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो ये एवरेज यूके कनेक्शन से 3 मिलियन टाइम्स फास्टर है और इससे नेटफ्लिक्स की पूरी लाइब्रेरी को बस 1 सेकंड में डाउनलोड किया जा सकता है। नंबर 16, एक बार एक पिता जो लगभग मरने की सिचुएशन में था वो अपने बेटे को कहता है कि देखो ये वॉच मुझे तुम्हारे दादाजी ने दी थी और ये 200 साल से भी ज्यादा पुरानी है। अब तुम इसे लेकर बगल वाले वॉच शॉप में जाओ और इसका दाम पूछ कर लाओ। कुछ देर बाद बेटा वापस आकर बोलता है, डैड ये वॉच के लिए वो सिर्फ $5 ही देगा क्योंकि ये बहुत पुरानी है। अब तुम इसे लेकर बगल वाले वॉच शॉप में जाओ और इसका दाम पूछ कर लाओ। कुछ देर बाद बेटा वापस आकर बोलता है, डैड ये वॉच के लिए वो सिर्फ $5 ही देंगे क्योंकि ये बहुत पुरानी है। फिर से उस पिता ने अपने बेटे से कहा, अब तुम इसी वॉच को लेकर म्यूजियम में जाओ और इसका दाम पता करो। कुछ देर बाद जब बेटा वापस आता है तो हैरान होकर बताता है कि म्यूजियम वाले इस वॉच के लिए $1 मिलियन ऑफर कर रहे हैं। तब उस पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा यही दुनिया की दस्तूर है, यहाँ सभी लोग सभी चीजों का रियल वैल्यू नहीं जानते, वो बस उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अपने आप को कभी ऐसी जगह मत रखना जहाँ तुम्हारे टैलेंट की वैल्यू ना हो। नंबर 15, आप इस फैक्ट को जानकर लिटरली में हंस पड़ोगे। क्या आप जानते हो कि अगर आप एक साथ एयरपोर्ट पर एक बनाना और एक AK-47 लेकर पहुंचोगे तो आपको सबसे ज्यादा परेशानी AK-47 से नहीं बल्कि बनानास ले जाने से होगी, क्योंकि बनाना में कई ऐसे पैराडिटीज हैं, यानी कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज फैला सकते हैं वो होते हैं, जो एक कंट्री में तो पाए जाते हैं पर वो दूसरे कंट्री में नहीं पाए जाते। नंबर 14, 18.97 हर्ट्ज को घोस्ट हर्ट्ज भी कहा जाता है, क्योंकि इसी हर्ट्ज में मेनली हमारी बॉडी के आसपास घोस्ट की सेंसेशन होती है। और मैं आपको बता दूं, हमारी ईयर का हियरिंग रेंज 20 to 20,000 हर्ट्ज होता है, इसलिए हम इस साउंड फ्रीक्वेंसी को सुन नहीं सकते पर फील जरूर कर सकते हैं। नंबर 13, जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पिजन पर 10 साल का स्टडी की गई तो बहुत ही हैरान कर देने वाली जानकारी पता चली। रिसर्चर्स को ये पता चला कि कबूतर किसी भी जगह को याद करने के लिए ह्यूमंस की ही तरह रोड्स एंड हाईवेज का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 12, हमारी मूवीज को रियलिस्टिक बनाने में CGI का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है ये तो बदलते इम्प्रूव टेक्नोलॉजी के साथ हम जान लिए हैं, और CGI की हेल्प से कितना कुछ किया जा सकता है इसका अंदाजा आप बस इस इमेज से ही लगा सकते हो, जिसमें एक तरफ रॉ फुटेज है, दूसरी तरफ CGI यानी कि कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी, और ये मूवी और कोई नहीं बल्कि पायरेट्स ऑफ कैरिबियन है। फ्रेंड्स, इस मूवी में आपको क्या जैक स्पैरो का कैरेक्टर पसंद
था, और अगर था तो आपका उनका कौन सा डायलॉग फेवरेट है हमें कमेंट में जरूर बताना। नंबर 11, जितनी अजीब दुनिया है उससे भी अजीब इसमें रहने वाले लोग। आप थोड़ा इस होटल को देख लीजिए, जो होटल के अंदर जगह कम पड़ने के बाद अपने कस्टमर्स को कंक्रीट सीवर पाइप्स में आउटडोर सर्विस देती है। पर ये कोई आम सीवर पाइप नहीं है, बल्कि इसके अंदर आम होटल रूम की तरह टेबल, चेयर और फैन भी मौजूद है। नंबर 10, हमारे इस दुनिया में कई ऐसे भी डिसऑर्डर्स होते हैं जो लिटरली में बिल्कुल अजीब होते हैं, जैसे कोटार्ड सिंड्रोम, जिसमें लोगों को ये लगता है कि वो मर चुके हैं, और एक्सप्लोडिंग हेड सिंड्रोम, जिसमें लोग अपने हेड में बहुत से एक्सप्लोजन्स को सुनते रहते हैं, और सबसे ज्यादा अजीब तो मिरर टच सिंड्रोम है, जिसमें लोगों को वो चीज फील होती है जो उसके पास दूसरे पर्सन को फील हो रही हो। जैसे अगर आपको ये डिसऑर्डर है तो जब मैं आपके बगल में बैठे आपके किसी फ्रेंड को हैंड पर टच करूंगा तो आपको लगेगा कि मैं आपके हैंड पर टच कर रहा हूँ। नंबर 9, आपने अपनी जिंदगी में डोमिनोज का पिज्जा तो जरूर खाया ही होगा, मगर क्या आपको पता है कि टॉम मोनागन जो कि डोमिनोज के फाउंडर हैं, वो अपनी वाइफ से और कहीं नहीं बल्कि अपने फर्स्ट पिज्जा डिलीवरी के दौरान मिले थे। लिटरली व्हाट अ कोइंसिडेंस। नंबर 8, जब भी आप अपनी जिंदगी में फेलियर से निराश हो जाओ तो बस ये एग्जाम्पल को याद रखना कि कोको कोला, जो कि आज एक बहुत बड़ी और वैल्यूएबल कंपनी है, उसने अपने पहले साल में बस कोको कोला की 25 बोतलें ही बेच पाए थे। इसलिए अपनी जिंदगी में आपको अपने फेलियर से डरना नहीं चाहिए, बल्कि आपको ट्राई करते रहना चाहिए। नंबर 7, अगर आप लग्जूरियस वॉचेस के दीवाने होंगे तो आपने रोलेक्स कंपनी के बारे में तो जरूर सुना ही होगा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट एंड लग्जूरियस वॉचेस को बनाती है। मगर आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि ये कंपनी एक नॉन प्रॉफिटेबल चैरिटी ट्रस्ट के द्वारा चलाई जाती है, और ये अपने प्रॉफिट का 90% हिस्सा चैरिटी में डोनेट कर देती है। दरअसल इस कंपनी के फाउंडर थे हैंस विल्डॉर्फ, जो कि एक अनाथ बच्चे थे, और वो बचपन से ही उस सोसाइटी के प्रॉब्लम को जानते थे, जहाँ बच्चों की केयर करने के लिए बहुत कम ही लोग अपना योगदान दिया करते हैं। नंबर 6, एलन मस्क अपने क्रेजी आइडियाज के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, और उनका एक ऐसा ही क्रेजी आइडिया अटैकिंग मार्स विद न्यूक्लियर वेपन है। ये अजीब आइडिया उनके दिमाग में इसलिए आया क्योंकि अभी मार्स के सरफेस का टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस है, जो कि ह्यूमन के रहने के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। पर जब इस पर न्यूक्लियर वेपन से अटैक होगा तब मार्स के सरफेस में ट्रैप्ड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, जिस वजह से मार्स भी ह्यूमन के लिए रहने के लिए एक नया प्लेनेट बन सकता है। नंबर 5, स्क्विरल्स हमारे नेचर में मिलियंस ऑफ ट्रीज को प्लांट करते हैं, और वो भी एक इंटरेस्टिंग भूलने की हैबिट के चलते। होता यूं है कि जब ये स्क्विरल्स अपने खाने यानी कि नट्स को जमीन में छुपाते हैं तो बहुत बार वो भूल जाते हैं कि उन्होंने वो नट्स कहाँ छुपाए थे, और आगे चलकर वही नट्स न्यू प्लांट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। नंबर 4, अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर 35 डॉट ब्लैक टाइप करोगे तो वो कभी पोस्ट ही नहीं होगा, क्योंकि ये वर्ड मार्क जकरबर्ग ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म से हटा रखा है, और अब तक उन्होंने इसका रीजन किसी को नहीं बताया है। नंबर 3, अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव चीज किस एनिमल के मिल्क से बनती है, तो आपका जवाब हाई एंड स्ट्रॉन्ग ब्रीड ऑफ काऊ या बफेलो होगा। मगर आपको ये फैक्ट हैरान कर देगा कि वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव चीज इन एनिमल से ना बनकर डोंकी के मिल्क से बनती है। नंबर 2, ये बात है 1974 की, जब फेडेक्स कंपनी लगभग बैंकरप्ट हो गई थी और उसके ओनर के पास सिर्फ $5,000 ही बचे थे। और पता है फेडेक्स के ओनर ने इन $5,000 का इन्वेस्टमेंट किया। वो जगह थी गैम्बलिंग, जो कि लॉस वेगस में हो रही थी, और लकीली उन्होंने उन $5,000 को $32,000 में गैम्बलिंग के मदद से कन्वर्ट कर लिया, जिससे वो बैंकरप्ट से तो बच ही गए थे, साथ ही आज उन्होंने $5,000 से ही $50 बिलियन की फेडेक्स कंपनी बना दी है, जिसमें 4 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। नंबर 1, अगर आप सुपर कार्स में दिलचस्पी रखते होंगे तो आप ऑडी जैसी सुपर कंपनी को जरूर जानते ही होंगे। पर क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि आखिर ऑडी कंपनी अपने लोगों के लिए इन 4 रिंग्स का ही यूज क्यों करती है? एक्चुअली इसके पीछे एक बहुत बड़ा और इंटरेस्टिंग रीजन है। ऑडी को ये लोगो तब मिला जब 1932 में एक ऑटो यूनियन बना, जिसमें 4 कंपनीज शामिल थी, ऑडी, DWK, हॉर्च और वैंडरल, और इन्हीं 4 कंपनीज को ऑडी के 4 रिंग्स रिप्रेजेंट करते हैं। और अभी के टाइम में इस
ऑटो यूनियन को फोक्सवैगन ओन करती है, जो बुगाटी, लैम्बोर्गिनी और डुकाटी जैसे और बहुत सी कंपनीज को भी ओन करती है। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो करना मत भूलना। लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।